वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा कि यह क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी उसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खली की खली रह गईं। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। कभी वो कुछ कह रही थी तो कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा। फिर मैं अंदर गया। मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल की है। मेरी रिहाइश जिले चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफी गर्म इलाका है, लेकिन इधर बारिश के महीनों में काफी अच्छा मौसम होता है। मेरी फैमिली और मेरे अलावा मेरी दो बहनें भी हैं, जो कि काफी खूबसूरत हैं। इन दोनों से मुझे काफी मोहब्बत थी। मैं उनकी काफी इज्जत करता था, क्योंकि वो मुझसे काफी छोटी थीं। वो दोनों बहुत शरारती थीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। हम एक काफी छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था, जबकि इन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आजाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफी शगल लगाता, लेकिन इस सब में मैं अपनी बहनों को शरीक नहीं करता था। उनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफी शरारती थीं और मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंक थीं। कभी कभी तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनका हुस्न भी कमाल का था। कोई भी देखे तो उनसे नजर नहीं हटा पाता था। पर मैं खुद को काफी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मी भी कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। जब वो कहती हैं कि मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में जाती है। मैं उन पर काफी नजर रखता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहें तो उन पर नजर रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से उन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो उनके रूम में गया, पर यह देखकर शक हो गया कि उनके रूम को लॉक लगाया हुआ था। इधर मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे हैं जो लॉक लगाया हुआ था। दोनों मुझे देखकर काफी अजीब चेहरा बनाने लगी, जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उनसे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा था। तब वो दोनों कहने लगे, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो लॉक लगाकर पढ़ाई कर रही थीं। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और वापस चला गया। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था कि मेरी बहनें अंदर क्या काम कर रही होंगी। अब इनका रोज का मामूल बन गया। वो लॉक लगाकर रहती। सर्दियों के दिन शुरू हुए, जब हम जल्दी सोने लग गए और रात मेरी आंख खुली। मुझे काफी हैरानी हुई कि ऐसा लगा जैसे वो नींद में कुछ बोल रही होंगी। ये समझकर किचन के साथ बाहर चला गया। फिर जैसे ही वापस आया, एक बहन की आवाज मजीद तेज हुई। काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा, ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से उसे कुछ समझा रही थी। मैं इसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। कभी कुछ कह रही थीं, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर अफसोस हुआ। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा। फिर मैं अंदर गया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी आंखों से ये सब करते देखा। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। उनको देखकर अब मैं अजीब होने लगा। पहले तो मेरा दिल किया मैं इन दोनों को डांट दूं और ये सब अम्मा को बता दूं, ताकि उन्हें एहसास हो कि ये गुनाह काफी बड़ा है। लेकिन अगले ही लम्हे शैतान जाग गया और मुझे ये सोच आने लगी कि क्यों ना मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन ये काम कैसे होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इनके रूम को भी लॉक लगा था। यही सोचकर मैं अपने रूम में चला गया, पर यह जान गया कि रोज वो लोग लॉक लगाकर यही काम करती हैं।
मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने अम्मा से ले ली। अम्मा भी शौक थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबियां एक ही जगह पर रखना चाहता हूं, तो अम्मा मान गई और मुझे चाबी दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतजार था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे करना चाहिए। लेकिन सोच लिया था कि इन दोनों बहनों की क्या सजा होगी, वो भी जान लेंगी कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए थे। दोनों अपने रूम में चली गई थी और काफी खुश थी। कुछ देर मैंने खिड़की से उन्हें देखा था, लेकिन जब वो दोनों अपनी पूरी फॉर्म में आ गईं, तो मैंने चाबी से उनके रूम का लॉक खोल दिया। वो सामने मुझे देखने लगी और काफी शौक हो गई थी। दोनों ने कंबल में खुद को छुपा लिया। मैंने दोनों को गुस्से से देखा और उनसे कह दिया कि अब उनकी खैर नहीं, मैं उनकी इस हरकत का माँ को बता दूंगा। वो ये सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि अगर मैंने बता दिया तो वो कहीं की नहीं रहेंगी। मैं वैसे ही बाहर चला गया था। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम को वो दोनों मेरे रूम में आईं और मुझसे माफी मांगने लगी थी। कहने लगी कि मैं अम्मा को ये सब बिल्कुल ना बताऊं। मैंने उनकी बात सुनी और उनके सामने एक शर्त रखी, और मेरी शर्त सुनकर वो मान गई और मुझे भी इस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया। मैंने उनसे कह दिया था कि रात को मैं उनके पास आऊंगा और उन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। दोनों मान गई थीं और कहने लगी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने यकीन दिलाया। रात को जैसे ही उनके रूम में गया तो दोनों ही मेरा वेट कर रही थीं। मैंने सोच लिया था पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा और फिर उनके साथ एक साथ खेलूंगा। फिर छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया था, क्योंकि वो मासूम थी और उसे इतना इल्म नहीं था। इससे बड़ी बहन ज्यादा तेज थी। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया। उसे हिदायत देने लगा कि वो काम को किस तरह करेगी। मैंने जैसे ही खुद को तैयार किया तो मुझे देखकर शौक हो गई। पहले तो शर्माने लगी, फिर वो इसके लिए तैयार हो गई। मुझे काफी मजा आ रहा था। इसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब उसे भी देने लगा। मुझे काफी अच्छा लगा। छोटी बहन बाहर से नजारा देख रही थी। मैं जान गया इसके लिए सब नया है, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। तभी